तो चलिए स्वागत है आप सभी का, जिसका आपको और सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था। वो आईसीएआई की पेपर वाइज एग्जामेशन और ग्रुप वाइज एग्जामेशन की नोटिफिकेशन आ गई। अभी जस्ट आई 5-10 मिनट पहले। अभी आई, मैंने उसको पानी पिलाया और बोला चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या इंस्टीट्यूट ने बोला है आप लोगों को, क्या गुल खिलाया इंस्टीट्यूट ने, क्या गिफ्ट भी दिए या नहीं, देखते हैं, है ना। फाइनल की बात करें, फाइनल का बहुत सिंपल है। देखो, पेपर के सामने पेपर का एग्जामेशन है। एफआर एग्जाम्प्ट, एसएफएम एग्जाम्प्ट, एएफएम एग्जाम्प्ट, लॉ एग्जाम्प्ट तो सेल्फ पेस मॉड्यूल का लॉ एग्जाम्प्ट, ऑडिट एग्जाम्प्ट तो ऑडिट एग्जाम्प्ट, कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट तो सेल्फ पेस मॉड्यूल का कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट, टैक्स एग्जाम्प्ट, आईडीटी एग्जाम्प्ट मतलब डीटी आईडीटी दोनों, और इलेक्टिव एग्जाम्प्ट तो केस स्टडी वाला पेपर नंबर 6 मई 24 के लिए एग्जाम्प्ट। ये आपका पेपर वाइज एग्जामेशन है सीए फाइनल के लिए। सिंपल है, पेपर के सामने पेपर। देखो, एफआर एग्जाम्प्ट तो एफआर एग्जाम्प्ट, एसएफएम एग्जाम्प्ट, एएफएम एग्जाम्प्ट, ऑडिट के सामने ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉ के सामने सेल्फ पेस का लॉ, एससीएमपी के सामने सेल्फ पेस का कॉस्टिंग, इलेक्टिव के सामने आईबीएस, डीटी के सामने डीटी और आईडीटी के सामने आईडीटी। बहुत सिंपल है भाई, ग्रुप वाइज ध्यान देना। ओल्ड कोर्स में मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है, एफआर एसएफएम ऑडिट लॉ क्लियर कर रखे हैं। तो मुझे कौन कौन से पेपर ग्रुप 2 में देने हैं मई 24 में? डीटी, आईडीटी, आईबीएस और कॉस्टिंग का सेल्फ पेस्ड, मतलब वही एससीएमपी, डीटी, आईडीटी और आईबीएस। वैसे ही जैसे पहले सोचते थे वैसे ही सोचना है। ग्रुप 1 एग्जाम्प्ट है तो ग्रुप 2 एग्जाम्प्ट है। कैसे? कॉस्टिंग का सेल्फ पेस्ड देना है, ग्रुप 1 एग्जाम्प्ट है तो कॉस्टिंग का सेल्फ पेस्ड देना है, डीटी आईडीटी देना है, आईबीएस देना है। अगर ग्रुप 2 आपका क्लियर है और आपको ग्रुप 1 अपेयर करना है मई 24 में, तो आपको कौन कौन से पेपर देने हैं? एफआर, एएफएम, ऑडिट और सेल्फ पेस का लॉ। ठीक है, इतना सिंपल है आपका फाइनल का। वापस से, पेपर के सामने पेपर का एग्जामेशन और ग्रुप के सामने ग्रुप का एग्जामेशन। अगर ग्रुप 1 क्लियर है तो मुझे कौन कौन से पेपर मई 24 में देने हैं? सर, डीटी, आईडीटी, आईबीएस और सेल्फ पेस का कॉस्टिंग। अगर ग्रुप 2 क्लियर है तो ग्रुप 1 में एफआर, एएफएम, ऑडिट और सेल्फ पेस का लॉ। ठीक है, फाइनल का यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। फाइनल में कुछ है नहीं, तो फाइनल के बच्चे ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, बाय बाय। अब बात करते हैं इंटर की। सर, इंटर में इतनी ज़्यादा कहानी दी गई है ना, उसका सार समझ लेना। बहुत सिंपल सार है, देख लो यहाँ पे। इंटर में पहले कैसा था? ऑडिट, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, आईटीएसएम, एफएमईको, ऐसे 2 ग्रुप थे। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मर्ज होके न्यू कोर्स में हो गया है एडवांस अकाउंट्स। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर आपको पेपर 1 ओल्ड कोर्स में इंटर में पेपर 1 या पेपर 5 दोनों में से एक में भी 60 के ऊपर है तो न्यू कोर्स में पेपर 1 एग्जाम्प्ट। वाह 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 सर, हाँ बिल्कुल। 2 अकाउंट्स के सामने एक अकाउंट्स को एग्जाम्प्ट कर दिया। दोनों में से एक में भी अगर मुझे 60 प्लस है, दैट मीन्स एडवांस अकाउंट्स जो न्यू कोर्स का है वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ देना, यहाँ देखना ध्यान से। देखो, अकाउंटिंग के सामने एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट, एडवांस अकाउंटिंग के सामने भी एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट, लॉ के सामने लॉ, कॉस्टिंग के सामने कॉस्टिंग, टैक्स के सामने टैक्स, ऑडिट के सामने ऑडिट, आईटीएसएम और एफएमईको के सामने एफएमएसएम, आईटीएसएम और एफएमईको के सामने एफएमएसएम एग्जाम्प्ट। बात समझ में आई आप लोगों का कैसा सीन है? 2 अकाउंट्स में अगर एक में भी एग्जाम्शन है तो एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट, आईटीएसएम, एफएमईको दोनों में से एक एग्जाम है तो एफएमएसएम एग्जाम्प्ट, बाकी पेपर वाइज। ये हो गया इंटर का पेपर वाइज एग्जाम्शन। एक बार पढ़ ले, काउंसिल डिसाइडेड ब्ला 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 ब्ला। देखो, एज बिलो, पेपर वाइज एग्जाम्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिंग 60 प्लस होना जरूरी है एग्जाम्शन। अकाउंट्स के सामने एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट, एडवांस अकाउंट के सामने एडवांस अकाउंट एग्जाम्प्ट, ऑडिट के सामने ऑडिट, एफएमईको और आईटीएसएम के सामने एफएमएसएम एग्जाम्प्ट, बाकी टैक्स के सामने टैक्स, लॉ के सामने लॉ, कॉस्टिंग के सामने कॉस्टिंग। समझ में आया? अब ग्रुप वाइज क्या सीन है वो सुन लो। ओल्ड कोर्स में अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है, ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है तो अकाउंट्स के सामने मेरा एडवांस अकाउंट्स उड़ गया। अगर ओल्ड कोर्स में आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है, ठीक है, अकाउंट्स एडवांस आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया ओल्ड कोर्स में, तो आपको देने कौन सा है? देखो, कॉस्टिंग के सामने कॉस्टिंग गया तो आपको देना कौन सा है पता है? ऑडिट और आईटीएसएम, एफएमएसएम सॉरी। मतलब अगर
ओल्ड कोर्स में आप नवंबर 23 में ग्रुप 1 क्लियर कर लेते हो और देन यू मूव टू May 24, तो आपको ऑडिट और FMSM के पेपर में बैठना है। लेकिन आपने अगर ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है तो एडवांस अकाउंट्स के सामने एडवांस अकाउंट्स उड़ गया, ITSM और FME के सामने FMSM उड़ गया, तो आपको देने कौन सा है पता है? लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग। अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर करके बैठे हो तो आप नॉट इन अ बेनिफिशियल पोजीशन फॉर अपीयरिंग इन May 24 ग्रुप 1। लेकिन इफ यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 1 यू आर इन अ बेनिफिशियल पोजीशन फॉर May 24 ग्रुप 2। समझ में आ रही है बात? यहीं पे देखा है, देखो ग्रुप 2 पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मतलब एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ITSM और FME को दे रखा है। तो मुझे देने कौन सा है पेपर? देखो लॉ, टैक्स और कॉस्टिंग, लॉ, टैक्स और कॉस्टिंग। लेकिन वहीं पे अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है, देखो तो अकाउंट्स आपने क्लियर कर रखा है, लॉ क्लियर कर रखा है, कॉस्टिंग और टैक्स क्लियर कर रखा है, तो आपको देने कौन से है? ऑडिट एंड एथिक्स एंड FMSM। तो आप जब ग्रुप 1 क्लियर करके बैठे हो यू आर इन अ बेनिफिशियल पोजीशन। इंटर वालों की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप ग्रुप 2 क्लियर करते हो तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, ग्रुप 1 क्लियर करते हो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो ये था आपकी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का सार, बहुत सिंपल भाषा में। बाकी इंटर में क्या है पता है? पुराने P1, P2, IPCC वालों के लिए भी दे रखा है, जो ज़्यादा बच्चों के लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, और उनका भी बात का सार तो यही निकलेगा, बिकॉज उनके ओल्ड कोर्स में जो भी पेपर का नाम था अब तो 6 ही है ना। तो ये चीज़ थी, समझ गया आप? इसको ध्यान में रख के यू हैव टू प्लान योर November 23 एग्जामिनेशंस। और कोई अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। तब तक के लिए पढ़ते रहना, एंड ऑनेस्ट एडवाइस इज November 23 का आपने जो भी प्लान बनाया उसको चेंज मत करना। स्टिक टू योर November 23 प्लान, क्योंकि May 24 6 महीने दूर होगा November 23। अगर कर सकते हो नवंबर में तो कर लेना पास, ठीक है? बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, योर ग्रास्पिंग पावर, आप कितना पढ़ पाते हो, कितना कोर्स बाकी है, कितना लेक्चर, कितना रिविजन, इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग ऑन यू। बट माई एडवाइस विल बी, इफ यू हैव अ प्लान फॉर November 23, प्लीज डू नॉट चेंज इट, ओके? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।